हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। हे गाइस, आप सबको पता है कि 15 अगस्त को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। यह स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे का क्या कारण है, तो इसको जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। 1757 से ही भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है। अंग्रेज भारतीय और को आपस में लड़ाकर राज करना चाहते थे। प्लासी के युद्ध में उन्होंने ऐसा ही किया। बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के सेनापति मिराज फर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी ओर मिला लिया। उसकी गद्दारी के कारण ही अंग्रेज सफल रहे। प्रारंभ से ही अंग्रेजों के मन में खोट था। वे सिर्फ अपना ही फायदा सोचते थे। इसी कारण वे यहाँ की जनता पर अपना स्थान नहीं बना पाए। जगह जगह विरोध शुरू हो गया। 1857 तक आते आते इन विरोधी ने एक क्रांति के रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 में चर्बी युक्त कारतूस के खिलाफ भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम आवाज उठाई। उन्होंने कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। पलटन की सार्जेंट हडसन मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मंगल पांडे ने उसे गोली मार दी। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी, लेकिन मंगल पांडे द्वारा लगाई चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली में बख्त खान के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को करारी चोट दी, तो कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाल रखी थी। अंग्रेजों को यह संदेश बखूबी मिल गया था कि भारत में राज करना इतना आसान नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी ने इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन की नीतियां में मूलभूत परिवर्तन हुआ। 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत का शासन ब्रिटिश के द्वारा उनके द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जो अब राजा का प्रतिनिधित्व था। भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दिया गया। अंग्रेजों ने वफादार राजाओं, जमींदार और स्थानीय सरदारों को अपनी सहायता दी, जबकि शिक्षित और आम जनसमूह की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा बढ़ती गई। इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुधारवादी के हाथ चला गया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की मानव वैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसी के समांतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1876 में कलकत्ता में भारत एसोसिएशन के गठन के साथ रखी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग और आम नागरिक को संगठित कर राजनीति में आने को प्रेरित करना था। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। सदी के बदलने के साथ ही साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन को चलाया। लोकमान्य ने नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। 1907 में कांग्रेस के 2 दल बन चुके थे, गरम दल और नरम दल। नरम दल के नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, जबकि गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र लाल बालपाल कर रहे थे। गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, जबकि नरम दल ब्रिटिश राज में शासन चाहता था। हालांकि आगे चलकर ये दल एक हो गए, लेकिन उनमें विचारधारा अलग ही रही। 1919 में रोलेट एक्ट ट्रायल के बिना ही जेल में डाल देना के विरोध में क्रांति हुई, जिसका परिणाम जलियांवाला बाग नरसंहार था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाले बाग में बैसाखी के शुभ दिन में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के खिलाफ अपना शांति विरोध प्रदर्शन में एकत्रित हुए। अचानक जनरल डायर ने निहत्थों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसका बदला क्रांतिकारी उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर लिया। प्रथम युद्ध के बाद 1914-1916 महात्मा गांधी ने कांग्रेस के निर्विरोध नेता चुने गए। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद करने का मार्ग अपनाया, जिसमें भारतीय जनमानस उनके साथ जुड़ा। हालांकि कुछ क्रांतिकारी उनके इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि हिंसक और उग्र तरीके से ही आज़ादी हासिल की जा सकती है।
1920 से 1922 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता को एक नई ऊर्जा मिली। साइमन कमीशन 1927 में भारत में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत भेजा गया। इसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं था। स्वराज के बारे में कोई जिक्र नहीं था, जिससे आम जनता भड़क गई। मुस्लिम लीग और लाला लाजपत राय ने इसका बहिष्कार किया। इसमें आने वाले जन समूह पर अंग्रेजों द्वारा लाठी बरसाई गई, जिससे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई और वे शहीद हो गए। 1929 के प्रारंभ में गांधी जी के नेतृत्व में अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पूर्णतया विरोध करना था। यह भी निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पूरे भारत में बैठकों आयोजित की गई। कांग्रेस द्वारा झंडा फहराया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को पूर्णतः दबाने का प्रयास किया गया। गांधी और नेहरू समेत हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। इसके बाद ही विदेशी निरंकुश शासन के खिलाफ प्रदर्शन स्वरूप दिल्ली से असेंबली हॉल लोकसभा में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने नारा दिया, करो या मारो। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह आंदोलन सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन और सरकारी कार्यक्रमों में शुरू हुआ। जगह जगह तोड़फोड़ और हिंसा की शराब तंत्र अस्त व्यस्त हो गया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आंदोलन के दबाने के लिए सेना बुला ली गई। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जन क्रांति के लिए कलकत्ता से विदेशी जर्मनी गए। वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत की ओर से ब्रिटिश के गवर्नर जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र ने जापान की सहायता से ब्रिटिश सेनाओं से संघर्ष किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश के चंगुल से मुक्त कराया। 1945 में जापान की पराजय के बाद हवाई जहाज से सुरक्षित स्थान पर जाने के चले गए। उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनकी कुछ पता नहीं चला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में आज भी रहस्य ही बना है। उसका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारत और विदेशी के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आमंत्रित किया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी शासन में आई। लेबर पार्टी आज़ादी के लिए कुछ सहानुभूति रखती थी। 1946 में एक कैबिनेट कमीशन भारत भेजा गया। इसके बाद ही अंतिम सरकार के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार का निर्माण किया गया। मुस्लिम लीग के संगठन सभा की मीटिंग में शामिल होने में से मना कर दिया। हालांकि वे एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके उपरांत लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के रूप में ही भारत का विभाजन की योजना प्रस्तुत की। भारत के सामने इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मध्य रात्रि के घंटे की चोट पर जब दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान जीवन और आज़ादी के लिए जग उठेगा। एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में दुर्लभ ही आता है, जब हम अपने पुराने कवच से नए जगत में कदम रखेंगे, जब एक युग की समाप्ति होगी, जब राष्ट्र की आत्मा लंबे समय तक दमित रहने के बाद अपनी आवाज़ पा सकेंगे। हम आज दुर्भाग्य के एक युग समाप्त कर रहे हैं और भारत को अपनी दोबारा खोज आरंभ कर रहा है। इस तरह 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता दिवस उस दिन का वार्षिक उत्सव है जब भारत ने अंग्रेजों के शासन से आज़ादी हासिल की थी। यह हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि आज़ादी हासिल करने के लिए भारतीयों ने कई साल तक संघर्ष किया, कुर्बानियाँ दी और अपने को खोया है। तब जाकर भारत को ब्रिटिश राज से आधिकारिक रूप से आज़ादी मिली। हर साल भारतीय इस दिन को पूरे जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। उन नायकों को याद करते हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। तो उन भारतीयों के लिए जय कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इनमें अपना खून बहाया है और हम लोगों को आज़ादी दिलाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो में जय हिंद जरूर लिखें।